एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर। अब आज के लेक्चर में हम CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के सब्जेक्टिव पार्ट की जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट ऑफ ए क्लीन थ्योरी। ठीक है, तो क्लीन थ्योरी जो है हमारे पास उसके 3 पॉइंट्स आते हैं। हमारे पास क्लीन थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमारी लैंग्वेज में कोई एफ एक्सेप्ट कर रहा है तो उस लैंग्वेज को हम टीजी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई लैंग्वेज हमारी टीजी से एक्सेप्ट हो रही है तो उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन से अगर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इस मीन कि वो लैंग्वेज जो है हमारी एफ से भी एज वेल एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो अपनी ये तीनों पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेने। ये ना सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं बल्कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी जो है ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस बिटवीन द NFA एंड DFA, यानी कि ठीक है, नल फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के दरमियान एक कॉमन डिफरेंस और या फिर डिफरेंस और कॉमन बात क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ना फाइनाइट, ठीक है, अब सबसे पहले हम एफ को देखते हैं। ठीक है, एफ में क्या होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हैविंग वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट। ठीक है, एक इनिशियल और सम फाइनल स्टेट है। वाइल जबकि जो NFA है उसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी फाइनल स्टेट्स होती हैं विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट। ओके, ये इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन FA फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज अ ट्रांजिशन। ठीक है, यानी कि हर लेटर जितनी भी स्टेट्स आएंगी यानी कि जितने भी इनपुट लेटर्स होंगे हमारे पास उन सब के लिए क्या होगी, एक हमारे पास ट्रांजिशन होगी। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होती है कि एक कंडीशन होगी जैसे हमारे पास यानी कि ए जा रहा है और एक बी जा रहा है। हर लेटर से ये एफ का एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि हर एफ की हर स्टेट से दोनों स्टेट ट्रांजिशन जो है वो जानी चाहिए। ठीक है, showing how to move from one state to another. While the NFA there may be more than one transition for a certain letter and there no be may be not any kind of transition for a certain letter। यानी कि क्या कहना है कि अगर एक एफ होगा तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल है कि वहाँ पे एक ट्रांजिशन एक या एक से ज़्यादा एक स्टेट की लाजमी होगी। जबकि NFA में क्या हो सकता है कि वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स भी हो सकती है और हो सकता है कि वहाँ पे उसकी कोई स्टेट भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास NFA में ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन FA इज अ वैलिड वाइल द NFA इज नॉट अ वैलिड। ठीक है, कि इस पॉइंट को आप स्किप कर दें। नेक्स्ट आगे इन दोनों में कॉमन क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स, यानी कि दोनों में FA एंड NFA में एक चीज़ कॉमन आ रही है कि इन दोनों में क्या होता है कि फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ मेली मशीन। इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, ये आपके फाइनल टर्म में आता है। नेक्स्ट आता है, राइट अ फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट GTG टू FA। ठीक है, जब भी हम किसी GTG को हम FA के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसके हमारे पास कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, जिनमें से पहला स्टेप जो है हमने वो लिखना है। पहला स्टेप उसमें ये होता है कि जो हमने GTG लिखा है, ठीक है, अगर उसके पास, ठीक है, एक या एक से एक होनी चाहिए स्टेट। ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट उसके पास एक होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके पास एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट है तो आप क्या बनाओगे, एक न्यू स्टेट बनाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, और उसको क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे ओल्डर जो स्टार्टिंग स्टेट थी ना उनके साथ आपने क्या कर देना है, उसको कनेक्ट कर देना है। और सबसे और उसकी जो ट्रांजिशन को किसे लेबल कर देना है, आपने नल के साथ, जिसको हम लेबल जो कैपिटल लैम्डा भी कहते हैं। ठीक है, इस नल के साथ जो है आपने उसको क्या कर देना है, उसको लेबल कर देना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाउ टू GTGs वुड डायरेक्टली ज्वाइन द इनिशियल स्टेट विद द फाइनल स्टेट। ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे अब GTG में हम कैसे किसी भी डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल स्टेट को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है कि GTG में क्या होता है कि सिंपल हम एक स्टार्टिंग बनाते हैं स्टेट, ठीक है, एक को हम बनाते हैं एंडिंग स्टेट बनाते हैं और बीच में जो हमारे पास स्टेट्स होती हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं और एक सिंगल ट्रांजिशन बनाते हैं और उसमें हम क्या लिखते हैं, जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया होता है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन, वो हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब यहाँ से आंसर भी पढ़ कहते हैं, एलिमिनेट द मिडल स्टेट एंड कनेक्ट टू द फर्स्ट स्टेट विद द लास्ट स्टेट बाय अ सिंगल ट्रांजिशन। ओके, एंड लेबल बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन विच इज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू R इज इन द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन को हम देखते हैं, चेक द गिवन स्टेटमेंट और करेक्ट और नॉट, इफ नॉट देन करेक्टली। ठीक है, हम इनको बोला गया कि आप इनको पढ़ें और बताएं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। पहला क्या है, अ स्ट्रिंग इज अ रेगुलर लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी इनफाइनाइट, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, फिर कॉन्कैटिनेशन ऑफ अ फाइनाइट लेटर फ्रॉम अल्फाबेट कॉल्ड सिग्मा। ठीक है, तो इट इज को अ फॉल्स। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ अ फाइनाइट लेटर फ्रॉम एन अल्फाबेट इज कॉल्ड स्काल सिग्मा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, देयर कैन नॉट बी मोर देन वन एफएस फॉर अ सेम लैंग्वेज। तो एक ही लैंग्वेज के लिए क्या सेम एफएस नहीं होते, इस फॉल्ट। ठीक है, एक ही लैंग्वेज के लिए हम डिफरेंट एफएस जो हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द वर्ड ऑफ एन लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप हमें डिफरेंस बताना है कि किसी भी स्ट्रिंग में और किसी भी वर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कॉन्कैटिनेशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर फ्रॉम एन अल्फाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, जबकि क्या होता है, वर्ड आर द स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। ठीक है, अब आ जाते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस इन अ पैलेट्रोम एंड रिवर्स ऑफ अ पैलेट्रोन, एक्सप्लेन है। ठीक है, पैलेट्रोम लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज जिसको जिसका हम रिवर्स लें और उसको हम पढ़े तो सेम लैंग्वेज ही एग्जिस्ट हमारे पास कर रही हो। ठीक है, अब हमें बोला गया कि पैलेट्रोम रिवर्स और पैलेट्रोम के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पैलेट्रोम क्या होती है, इट इज़ अ लैंग्वेज, जबकि पैलेट्रोम रिवर्स क्या होता है कि वो वर्ड्स, ठीक है, जो हम उस पैलेट्रोम के लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैलेट्रोम रिवर्स कहते हैं। अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन FN एंड
NFA, ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ कैन वी शो ट्रांजिशन टेबल ऑफ NFA टू द FA, ठीक है। अब हम कैसे भी कोई भी ट्रांजिशन टेबल है हमारे पास जो NFA में बना हुआ है उसको हम कैसे FA में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर लिखा हुआ है, इस आंसर को हम पहले पढ़ लेते हैं। देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर, किसी भी लेटर के लिए एक या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन जो है हमारे पास एग्जिस्ट करती है। एंड देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर, ठीक है। ये हम NFA में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक भी ट्रांजिशन हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा एक भी सिंगल जो ट्रांजिशन है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। सो द स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट corresponding to the initial state for a given NFA, the transition table along with the new labels of the state, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया था एक न्यू लेबल आ जाएगी, एक न्यू स्टेट बना देंगे फॉर द corresponding FA and can be built introducing an empty state for a letter having no transition at a certain state, ठीक है। and the state corresponding to the combination of state for a letter having more than one transition, ठीक है। आपने इस आंसर को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इस आंसर को ऐसे ही आपने जाके लिखाना है। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन क्या आपका क्ली स्टार एंड क्ली स्टार क्लोजर आर डिफरेंट। तो क्ली स्टार और क्ली क्लोजर जो होता है वो एक ही को कहते हैं, जिसमें हम लोग सिग्मा बना के उसके बाद स्टैरिक डाल देते थे, वो सेम, इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही चीज़ को जो है वो हम कह रहे हैं, ठीक है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड मोलर मशीन, ये आपके फाइनल टर्म का क्वेश्चन, आप इसको स्किप करते हैं। राइट अ डिफरेंस रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ 6 विच स्टार्ट एट एंड एट द सेम डबल लेटर, ठीक है। अब हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। वी कैन गोइंग फ्रॉम अ फाइनल टू इनिशियल स्टेट। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा, मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। एक्सप्रेशन हमारे पास सबसे पहले वो लैंग्वेज में क्या है, जो स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या होनी चाहिए, हमारे पास सेम लेटर के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डबल लेटर के साथ होनी चाहिए। तो पहले हमने डबल ए ले लिया, तो बीच में हम कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, यानी कि A+B भी ले सकते हैं, या यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि A+B के ऊपर स्टैरिक ले लें, ठीक है। फिर डबल ए, फिर प्लस, फिर डबल बी, फिर उसके बाद A+B, यहाँ पे भी आप स्टैरिक ले लें, या फिर अगर आप दोनों को लदा लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फिर डबल बी, यानी कि ये दोनों क्या है, डबल सेम, जो इनकी एंडिंग के सेम डबल लेटर्स पे क्या हो रही है, इनकी हमारे पास क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है। वापस आते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कैन वी एक्सेप्ट द स्ट्रिंग गोइंग फ्रॉम अ फाइनल टू इनिशियल स्टेट, क्या हमने कोई ऐसा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं जो हमारे पास जो है वो फाइनल से जो है वो इनिशियल स्टेट पे जा रहा है। तो अब इसका आंसर देखिए, इफ एनी से स्टार्ट फ्रॉम अ फाइनल स्टेट इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर कोई भी लैंग्वेज जो है वो अपनी फाइनल स्टेट से स्टार्ट हो रही है तो उसका यही मतलब है कि वो अपनी कोई भी जो है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करी। इवन इट डज नॉट एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग, ठीक है, इवन कि वो नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड द एंडिंग इन द फाइनल स्टेट, ठीक है। सो इट इज नॉट एक्सेप्टिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम आगे देखते हैं, इफ देयर इज नो इनिशियल स्टेट इन FA, ठीक है, किसी भी FA में, देन द FA डज नॉट एक्सेप्ट एनी लैंग्वेज, ठीक है। ये वही बात है कि अगर FA में कोई अगर इनिशियल स्टेट नहीं है तो FA क्या होगा, कोई भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिस्कस टू सिचुएशन व्हेन एन FA डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग नॉट इवन इन अ नल स्ट्रिंग, ठीक है। अभी आप इनको आपको कहा गया कि अगर नल स्ट्रिंग भी आ रही हो तो ऐसा आप कंडीशन बताएं जिसमें वो क्या कर रहा हो, कोई भी स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो FA की एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। सबसे पहले FA2 there is a no final state and FA3 there is a final state but the FA3 is disconnected as there is a state 2 and 3 are disconnected, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसे। सबसे पहले FA2 में देखो कि यहाँ इनिशियल स्टेट हो रही है, फाइनल स्टेट में जाके वो वहीं से A ले रहा है, B ले रहा है और वो वहीं पे है, ठीक है, यानी कि वो कभी भी जो है वो अपनी स्टेट्स को ख़त्म नहीं कर रहा है। इसी तरह जो FA3 है इसमें भी हमारे पास ऐसे ही हो रहा है और FA2 में भी जो है वो ऐसे ही इन दोनों में हो रहा है कि वहीं पर वापस जाके ले रहा है, तो वो कभी भी जो है वो कोई भी लैंग्वेज को वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट यस और नो जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इस द हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनाइट होता है, क्या हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो तो नो। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, जितनी भी फाइनाइट लैंग्वेजेस होती हैं वो रेगुलर होती हैं, इरेगुलर पर जितनी भी रेगुलर लैंग्वेज वो इनफाइनाइट नहीं होती है हमारे पास। एन अल्फाबेट इज कनेक्टेड ऑफ अ लेटर एंड इट्स आल्सो कॉल्ड सिग्मा, नो। कंकेटेनेशन ऑफ एन अनफाइनाइट फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। ये ऊपर भी आया था, मुझे उसको हमने फॉल्स भी किया था, ठीक है। तो उसको हम सही क्या होता है, वो सिग्मा नहीं होता, वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है हमारे पास। अब आ जाता है इफ ऑल FAs आर आल्सो एन FA और नॉट, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, FA कैन बी कंसिडर टू बी एन FA, ठीक है। NFA क्यों कंसिडर किया जाता है, बट इट मे बी कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। ये बात अपने साथ लाजमी ध्यान में रखनी है कि ये कन्वर्स है, ये हो सकता है ट्रू ना भी हो, ठीक है, कुछ केसेस में नहीं होता। कोई भी FA NFA कैसे हो सकता है, हमने पढ़ा था कि अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि NFA जो होता है वो आपके GTG के इक्वल होता है, जब TG के इक्वल होता है, और TG को आपने क्या पढ़ा हुआ है कि वो आपके FA की इक्वल होती है, ठीक है। तो इसके कन्वर्सली अगर आपको कहा जाए तो NFA जो है वो आपके FA के क्या है, वो इक्वल है। एंड एनी अदर वे टू रिप्रेजेंट द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो अगर कोई और रास्ता है, वैसे तो हम फाइनल प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल मैच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा और क्या तरीका है, इसके अलावा एक ये तरीका है कि आप अपनी जो इनिशियल स्टेट है, ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, एक एरो हेड प्लेस करते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेट। और अगर फाइनल स्टेट से पहले जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दूसरा तरीका क्या होता है कि आप उसको डबल सर्कल से क्या है वो आप उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है।
नेक्स्ट है अ रेगुलर लैंग्वेज एल हैज़ ओनली लेंथ विद अ 01 और दीज बिलोंग्स टू, ठीक है, जस्टिफाई विद, ठीक है, क्या वो 1101 और 1101 के साथ बिलोंग करती है या नहीं करती है, ठीक है, दे आर इंडिस्टिंग्विबल फॉर अ वन बिलोंगिंग टू द सीक्वेंस डायरेक्ट दैट रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बोथ 111 एंड 1011 and don't belong to the language L. That is for every Z belonging to the East direct, either both are belonging to L or both don't have to be belong to L. तो इसका सिंपल सा आपने लिखना है, दे आर नॉट बिलोंगिंग, ओके। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन आप ना भी करें तो ये चल जाएगा क्वेश्चन। कैन वी रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट विद प्लस एंड साइन एंड इज देयर एनी अदर वे टू रिप्रेजेंट, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि ये जिस तरीके से वहाँ पे पहले ग्राफिकली आपको नहीं बताया गया था, अब यहाँ पे आपको ग्राफिकली भी बता दिया कि अगर जो स्टार्टिंग है उसके साथ क्या आता है, एरो आता है, और जो इनिशियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, डबल जो सर्कल है उससे भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस इन एफ ए देन वाई वी नीड टू एन एफ ए। अगर कोई लैंग्वेज जो है वो एफ से एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, तो हमें एन एफ ए की जरूरत क्यों है, ठीक है, इस आंसर को हमने क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। NFA are the interesting because we can express the language easier than FA, ठीक है, क्यों हम कैसे ईजियर हो सकता है, क्योंकि FA में हमारे पास एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि हर स्टेट से जो है वो तीनों जितनी भी दो या दो से ज़्यादा ट्रांजिशन हो उसमें से निकलनी ही चाहिए, जबकि NFA में नहीं होता, जो पाथ हमें चाहिए होता है हम सिर्फ उसी को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए NFA में रिप्रेजेंट करना आसान होता है बजाय इसके कि FA में हम उसको रिप्रेजेंट करें हो। एंड DFA कैन बी अंडरस्टूड इन एज वन मशीन, ठीक है, NFA कैन बी अंडरस्टूड एज अ मल्टीपल लिटिल मशीन कंप्यूटिंग एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो ये एक उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमें NFA का मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ आर ई फॉर अ लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ट्रिपल बी और, ठीक है, बी और ट्रिपल बी और एट एनी प्लेस, ठीक है, कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज बतानी है आपने जिसका ट्रिपल बी नहीं है, तो यानी कि ट्रिपल नहीं है तो उसके पास क्या होगा, डबल होगा या फिर सिंगल होगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या बना देना है इसको, डबल बी, ए प्लस बी स्टैरिक और बी बी। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ट्रिक की क्वेश्चन इस बार एग्जाम्स में आ भी गया, ठीक है, जो इस चीज़ में आपको अच्छे तरीके से ट्रिक की करके आपसे कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो समझना है कि किस तरीके से आपने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बनाने हैं। सुना फॉर प्रूविंग क्लीन थ्योरम पार्ट 2, ठीक है, क्लीन थ्योरम पार्ट 2 क्या था हमारे पास, पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लीन थ्योरम पार्ट 2 ये था कि अगर कोई भी लैंग्वेज अगर टीजी से एक्सेप्ट होती है तो उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से भी जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या इफ देयर आर मोर देन वन ट्रांजिशन एजेस बिटवीन टू स्टेट्स देन वी कैन, ठीक है, रिड्यूस ऑल दिस ट्रांजिशन एज विद अ सिंगल ट्रांजिशन एज, ठीक है, तो उसको हम सिंगल ट्रांजिशन एज से जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो हमें एक एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आपको एक दिया गया है, एक टीजी दिया गया है, ठीक है, तो आप उसने क्या करना है, आपने उसको एक रेगुलर एक्सप्रेशन में जो है वो उसमें सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है और उसको आपने बता देना है, ठीक है। और वो आपने कैसे करना है कि पहले एक सिंगल इनिशियल बनानी है, सिंगल एक फाइनल बनानी है, और ये जो जितनी ट्रांजिशन होंगी आपने उनको रिमूव कर देना है, ठीक है, और आपने एक सिंगल बनाकर आपने एक दे देनी है, ठीक है। एलिमिनेट करने जैसा आपको हर स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि कौन से स्टेप पे आपने को रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप देखें कि इसमें जो स्टेप पहले तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो आपको पता है कि इनिशियल और फाइनल आपने सिंगल बना देनी है। अब स्टेज 3 में क्या होता है कि एलिमिनेटिंग स्टेट्स, ठीक है। अब जो हमारे पास एक से ज़्यादा यहाँ पे स्टेट्स तो बनी हुई थी, ठीक है, ये वाली जो लूप्स में जो स्टेट्स बनी हुई थी हमने क्या कर देना है, इनको एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट का क्या मतलब है कि हमने इसको एक सिंगल जो स्टेट है वो उसमें लिख देना है, ठीक है। जिस तरह ए बी स्टैरिक और ए हमने इस तरीके से इसको जो है वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये वाली स्टेट्स भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। सारी स्टेट्स को आपने अच्छे तरीके से रिमूव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखें अभी भी हमारे पास क्या है, ये दो स्टेट्स जो हैं वो रहती हैं, इसको भी हमने अभी सिंगल स्टेट में कर देना है, ठीक है। सिंगल स्टेट में जब हमने किया तो हमारे पास ये क्या है, इसकी ए बी स्टैरिक ए और इसका क्या बी बी ए स्टैरिक और बी, ठीक है। हमारे पास ये स्टेट्स आ गई, ठीक है, एक ये भी स्टेट्स भी हमारे पास आ रही है, ये स्टेट भी हमने रिमूव कर दी, ठीक है। ये अभी हमने क्या किया, ये दो स्टेट्स रिमूव किया, फिर ये दो स्टेट्स रिमूव करेंगे और ये दोनों एक साथ करेंगे, फिर हमारे पास क्या रह जाएगी, दो ट्रांजिशन रह जाएंगी, ठीक है। एक ये ट्रांजिशन रहती है और एक क्या रहती है, ये ट्रांजिशन आ जाती है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये दो स्टेट्स भी जो है वो हमें रिमूव करके एक सिंगल जो है स्टेट वो हमें बनानी है, ठीक है। तो एक सिंगल यहाँ से बन गई, एक सिंगल जो है वो ये बन गई, ठीक है। हमने इसको भी रिमूव कर दिया। अब हमने इसको क्या कर देना है, ट्रांजिशन को जो क्या करना है हमने सिंगल कर देना है। ये एक ट्रांजिशन है और एक ये ट्रांजिशन आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, इन ट्रांजिशन को बीच में प्लस लगा के जो है वो हम सिंगल कर देंगे। जिस तरह एक ऊपर ये है नीचे ये, उन दोनों में हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्कैटिनेशन जो है वो इसकी हमने कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, एक एफ से जो है रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं वो हमने बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन ऑटोमेटन मीन, ठीक है। ऑटोमेटन मीन क्या होता है, समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटन का वर्ड जो है वो ऑटोमेटा से निकला है, जिसका मतलब क्या है कि आप जो कोई भी वर्क जो है जो ऑटोमेटिकली हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ये ऑटोमेटन है। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है कि अगर कोई भी एफ जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, ठीक है। और इसके अलावा टी जी और जी टी जी
क्या होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है टीजी, और हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, और जो हमारे पास एफ क्या होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। इसके बाद आता है डिफाइन ऑटोमेटा विद आउटपुट। ठीक है, कोई भी एक ऑटोमेटा आप बताओ और उसका आउटपुट बताओ। ठीक है, एफ विच जनरेट एन आउटपुट स्ट्रिंग corresponding to each input string such a machine is called a such is called a machines with output। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आपको रहने दें, क्वेश्चन जो है वो आपके फाइनल टर्म में आएगा। इस बार आपके फाइनल टर्म में सिर्फ 18 लेक्चर्स हैं। उसके बाद आगे चलते हैं एक्सप्लेन इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट किसे कहते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है वो वही सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहा है जो दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन भी जनरेट कर रहा है, तो हम इन एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं, ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, टू रेगुलर एक्सप्रेशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी डायरेक्ट ए प्लस बी, यानी कि पहले इसमें से क्या ले सकते हो, पहले या तो आप ए लो या तो बी लो, और एंड पे आप क्या ले सकते हो, डबल ए ले सकते हो और डबल बी ले सकते हो। इसी तरह यहाँ पे दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें आपको कहा कि पहले स्टार्ट में आप ए लो या बी लो। ठीक है, और एंड में आपने क्या करना है, या तो आपने उसमें डबल ए ले लेना है। ठीक है, साथ डबल ए उसके साथ क्या है, कंपलसरी है कि आपने डबल ए ही लेना है। कि अगर आपने ये फर्स्ट वाला एक्सेप्ट किया या फिर आप सेकंड वाला एक्सेप्ट करो, सेकंड वाले में या तो पहले स्टार्ट में आप ए लो या बी लो, और एंड पे उसमें आपने क्या लेना है, डबल बी ही लेना है। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जो है वो सेम लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, आज जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, एनएफए की बात की गई, ये इसी बारे में हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। इट इज मोर देन वन एच बिटवीन टू स्टेट्स एंड वी कैन रिप्लेस देम बाय वन एच इन अ टी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो क्वेश्चन आई थिंक सो के रिपीट हो रहा है। ठीक है, कि जो क्वेश्चन है ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। किसी भी टीजी में जो होता है हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं वो एज अ नोड्स हम रिप्रेजेंट करते होते हैं, और उनके दरमियान क्या हो रही है, उनके एजेस पे क्या होते हैं, हम इनपुट सिंबल्स को हम लेबल कर देते हैं। सो क्या होता है कि किसी भी हम लोग वी कैन रिप्लेस इट विद अ सिंगल एच बाय द कंबाइनिंग द लेबल यूजिंग द यूनियन, यानी कि अगर हम इस प्लस का सिंबल डाल के हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रांजिशन ग्राफ को एनएफए में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं अपना, आगे हमें क्या बोला गया है, दैट टू एफ एज आर इक्वलेंट। कैसे आप कह सकते हो कि टू एफ एज जो हैं वो आर इक्वलेंट, तो एफ ए आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ दे एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। ठीक है, एफ ए को हम तभी इक्वल करेंगे जब वो क्या करेंगे, सेम लैंग्वेज को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एफ ए डजंट एक्सेप्ट स्ट्रिंग इन विच इन थ्री कंडीशन। ठीक है, कोई भी अगर कोई भी ऐसे जो एफ ए जो है वो कौन सी ऐसी कंडीशन जिसमें जो है वो किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, पहली कंडीशन है इफ देयर इज नो पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड एंडिंग इन अ फाइनल स्टेट। अगर कोई भी पाथ नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इफ देयर इज अ नो फाइनल स्टेट, अगर उसकी कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होगी तब भी क्या होगा, वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। इफ इट इज डिस्कनेक्टेड विद द फाइनल स्टेट, और अगर वो क्या है फाइनल स्टेट के साथ नहीं जुड़ा होगा तो तब भी वो क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग को क्या है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स आपने याद करें। ठीक है, मेले मशीन इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। राइट एटलीस्ट वन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एफ एन एंड एफ ए, ये दोबारा जो है रिपीट हो रहा है। वट इज सिग्मा एंड टी। ठीक है, दिस इज फॉर अ मशीन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप रहने दें। वट इज द, ये भी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ दिस मशीन, ये भी हमारे पास रिपीट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एफ ए टी जी एंड जी टी जी। ठीक है, इनके दरमियान जो है वो कोई क्या डिफरेंस है हमें देखना है। टी जीज एंड टी जी and TGs provide a certain relaxation, that is that there may exist more than one path for a certain string and there will be no any path for a maybe any path for a certain string। ठीक है, जबकि TGs और GTGs हमें क्या है, ये एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें। दिस प्रॉपर्टी क्रिएट अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जब भी मैंने आपको पहले बताया था कि TG और GTG हमारे पास क्या होते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। ठीक है, निसिज्म होते हैं, एंड इट कैन बी हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग TGs और DTGs फ्रॉम FAs। ठीक है, ये TGs को और GTGs को जो है वो डिफरेंशिएट करने में, जो FA से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, FA में इट इज आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इज आल्सो जीटीजी डायरेक्टेड एज कनेक्टिंग सम पेयर ऑफ द स्टेट बिलोंगिंग विद द रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आप इसको क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखना चाहे तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए जो टीजी और जीटीजी जो होता है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। यहाँ पे आप किसी भी स्टेट से मोर देन वन आप स्टेट ट्रांजिशन निकाल सकते हो, और नहीं निकालना चाहो तो नहीं भी निकाल सकते हो। जबकि एफ ए में जो होता है, हर स्टेट से एटलीस्ट जो है वो जितनी भी पॉसिबल हमारे पास ट्रांजिशन निकल सकती हैं वो निकलती होती हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्ड एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो वर्ड क्या होता है, वर्ड और अदर स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू द सम लैंग्वेज व्हाइल द कंकेटिनेशन द फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, ये दोनों की डेफिनेशन जो आपने है अच्छे तरीके से याद करनी है। अभी हम ट्रांजिशन की बात करते हैं। ट्रांजिशन क्या होती है, फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर शोइंग हाउ टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी दो स्टेट्स हैं, एक स्टेट है दूसरी स्टेट है, अब वो बता रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आप किस तरह मूव कर सकते हो, यानी कि आप ए लोगे तो तब जाओगे, आप बी लोगे तो तब जाओगे, ये आपकी क्या कहलाती है, ट्रांजिशन कहलाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स एंड इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स को हम और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग के दरमियान क्या डिफरेंशिएट है, टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू द सिग्मा। ठीक है, assertive डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज एल। ठीक है, बिलोंगिंग टू दिस। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रिंग z बिलोंगिंग टू द
ये इसको हम समीशन पढ़ते हैं सिग्मा स्टैटिक एस टी एंड एक्स जेड बिलोंग टू एल, बट आई थिंक ये आपका डिस्टिंग्विशेबल अनडिस्टिंग्विशेबल जो है वो आपकी मिड टर्म के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो स्किप कर दें, मतलब मशीन इसको भी स्किप कर दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एफ ए कोस्पोंड टू द क्लोयर ऑफ एन एफ ए, ठीक है। अब जो कोई भी एक एफ ए जो है उसका कोस्पोंडिंग जो है वो एफ ए जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो वो आप कैसे बनाते हो? तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस इनिशियल स्टेट, ठीक है, एंड शुड फाइनल स्टेट एज वेल एंड कनेक्ट विद द, ठीक है। ये आपको मैं जो है वो समझा देती हूँ कैसे, आप जो है वो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहले आपने क्या करना है कि जो अगर एक या एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट है तो आपने एक इनिशियल स्टेट बनानी है। दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तो आपने वो बनानी है, ठीक है। और उसको जो न्यू वन ओल्ड स्टेट्स को जो है वो न्यू वन स्टेट के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, सिंगल स्टेट्स में लेके जाना है। फिर उसके बाद जो एक या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन होती हैं, ठीक है, उन ट्रांजिशन को भी क्या कर देना है, आपने सिंगल ट्रांजिशन में जो है वो आपने कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। All the aspect, okay, ठीक है, accepting all the things, accepting none and starting with B, not ending in a B, connecting containing a double A and containing double A और double B, ठीक है। तो अपने इस तरीके का आपने क्या बनाना है, उसका एक टीजी बना देना है। सिंगल है कि सिंपल आपको कहा गया कोई भी एक ऐसा टीजी है जिसमें आपको क्या कर रहा है, डबल ए एक्सेप्ट कर रहा है एंड पे और डबल बी भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग विद बी नॉट एंडिंग विद बी, ठीक है। तो बी से स्टार्ट हो रहा है, उससे बी पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो ये दो तरह के ये एक आपको कहा गया आस्टिंग एक्सेप्टिंग नन, ठीक है। ऐसा कोई भी जो भी कुछ भी एक्सेप्ट ना करो, देखिए यहाँ पे लूप लग रहा है, वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दूसरे एक्सेप्टिंग नन, ठीक है। ये सिंपल है कि ये इस तरीके से भी अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से भी आप टीजी बना सकते हैं, और अगर इस तरीके से बनाना चाहें तो ये भी बनाएंगे, तो ये भी दोनों क्या है, सही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि इसको कैसे आपने बना के, मैं इसको फाइनल आपको दिखा देती हूँ। कंटेनिंग डबल ए कंटेनिंग डबल बी, ठीक है। आप वो सारा ऊपर की जो है वो सारे स्किप कर दें, जस्ट सिंपल जो लास्ट वाला अभी जो आया है ना, आपने जस्ट इसको याद रखना कि कोई भी लैंग्वेज डबल ए और डबल बी को कैसे सब करती है। आपने इनिशियली आपने दो स्टेट बना लिया, अगर दो ए लेगा तो फाइनल पे चला जाएगा, दो बी लेगा तो क्या ले चला जाएगा, वो फाइनल पे चला जाएगा। तो ये इसका टीजी जो है वो बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते चलते द लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस इन एफ ए, देन वाई इज नीड एन एफ ए रिपीट हो रहा है। ट्राई द नेम्स ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा, ठीक है। 4 तरह के ऑटोमेटा के नाम लिखे, तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक। नेक्स्ट कौन सा होता है हमारे पास, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और नेक्स्ट क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटन, ठीक है। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन, ठीक है। ये 4 नाम है, आपने चारों नाम जो है वो याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक द गिवन स्टेटमेंट और करेक्ट और नॉट, इफ नॉट देन करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ये आपकी दोबारा जो है वो जो है रिपीट हो रही है, इसको भी आप स्किप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी नो व्हाट लैंग्वेज अ सर्टेन रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज जो है सर्टेन रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। द टीजीज एंड जीटीजीज प्रोवाइड अ सर्टेन रिलैक्सेशन, ठीक है। देयर मे बी, ठीक है, वही बात आपको बताएगी है कि जो टीजी और जीटीजी होते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा था कि रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो हमारे पास एफ होता है जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास ये रिलैक्सेशन जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। गिव द ट्रांजिशन टेबल ऑफ एन एफ ए, ठीक है। अब आपने क्या बनाना है, एक एफ ए दिया गया, ठीक है, दोनों का हमने यूनियन करना है, और यूनियन करके हम कंटिन्यूशन करके हमने क्या बताना है उसका, उसके हमने एक ट्रांजिशन टेबल इस तरीके से जो है वो बनाना, ठीक है। तो हम ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो हमें जो इसकी इनिशियल दी होगी होती है और इसकी जो हमारे पास इनिशियल दी गई होती है, हमने दोनों की एफ एस की वो ले लेनी होती है। उसको लेने के बाद हमने आगे देखना होता है, जिस तरीके से इस टेबल में हम देख लेते हैं कि पहले इसमें क्या था, इसकी इनिशियल एक्स है और इसकी इनिशियल क्या है, वाई वन है, वो हमने ले ली। फिर हमने देखना है कि इस इनिशियल में अगर हम ऑल स्टेट क्या है, ए है और बी है, अगर ए लेंगे तो कहाँ जा रहा है, बी लेंगे तो कहाँ जाएगा। अगर x1 पे मैं ए लूँ तो वो कहाँ पे आ रहा है, x1 पे ही आ रहा है, तो मैंने x1 लिख लिया। जबकि y1 पे ए ले रही हूँ तो वो कहाँ पे जा रहा है, हमारे पास y2 पे जा रहा है। इसी तरह अगर x1 पे मैं b ले रही हूँ तो वो कहाँ जा रहा है, x2 पे जा रहा है, ठीक है। जब अगर y1 पे मैं b ले रही हूँ तो वो कहाँ रह रहा है, y1 पे ही रह रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास क्या बन गया, एक z2, इसको मैंने z2 का नाम दे दिया, इसको मैंने z3 का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ तक तो फर्स्ट रो हमारी हो गई। अब हमने आगे टेबल कैसे बनाना है, अब हमने z2 और z3 फाइंड करना है, ठीक है। z2 हमारे पास किसके इक्वल था, x1 और y1, यानी कि अब हम कहाँ गए, x1 और y1 पे आ गए। कहाँ पे, x1 पे है और y1, ठीक है। अभी भी हम कहाँ पे, x1 और y1 पे ही एग्जिस्ट होकर खड़े हुए हैं, ठीक है। सॉरी, x1 और y2 पे खड़े हुए हैं, x1 और y2। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, अब x1 पे a लेंगे तो y पे चला जाएगा, ठीक है, और y1 पे a लेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, y3 पे चला जाएगा। तो x1 और y3 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अगर हम b लेते हैं तो कहाँ चला जाता है, x2 और y1 पे चल जाता है। इसी तरह अपने जो पूरा टेबल है जो वो सारा आपने देख लेना और कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। इस दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। क्या अ रेगुलर लैंग्वेज कैन नॉट बी इनफाइनाइट, ठीक है, रेगुलर तो और फॉल्स, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था, बिकॉज ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस आर फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू से दैट फॉर अ सर्टेन स्ट्रिंग मे बी मोर देन वन पाथ इन अ टीजी, क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी टीजी का जो है एक से या एक से ज़्यादा पाथ एग्जिस्ट करता है। ये वही बात है जो पीछे हम इतनी दफ़ा करके आए हैं कि यस टीजीज एंड टीजी प्रोवाइड अ सर्टेन रिलैक्सेशन, दैट इज देयर मे बी एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर अ सर्टेन स्ट्रिंग।
If a language can be accepted by an FA, then it can be accepted by a TG as well. ठीक है, what are the two others? ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द क्लीन थ्योरम. ठीक है, ये हम तीनों फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमें इसमें तीनों जो है वो पढ़ ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द मेथड ऑफ एन एफ ए कोस्पॉन्डिंग टू द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द एफ. ठीक है, इस मेथड को भी अभी मैं कई दफ़ा 2-3 दफ़ा जो है वो एक्सप्लेन जो है वो कर चुकी हुई हूँ. ठीक है, नेक्स्ट चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. ठीक है, ड्रॉ एफ ए कोस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एन एफ ए. ठीक है, अब एक हमें दिया गया है एक हमें दिया गया एन दिया गया और उसके हमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाना है, एन बनाना है. ठीक है, तो एन बनाना बहुत ही ईजी और सिंपल चीज़ है. हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास स्टेट होती है, ठीक है, हमने एक एफ बनाना है. ठीक है, तो हम एन से एफ इस तरह बनाते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा स्टेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं. उस स्टेट के साथ जो पहले की जो इनिशियल होती है, ठीक है, उस इनिशियल को जिसके साथ वो कनेक्ट कर रही होती है उसके साथ जो है वो हम जोड़ देते हैं. ठीक है, जिस तरीके से ये क्या था, हमने एक स्टेट बनाई थी, एक जो हमारे पास बनाया गया है कैसे कि यहाँ पे पहले एक डेड स्टेट हमने डिक्लेयर करवाई. ठीक है, उस डेड स्टेट को हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे ऊपर क्या था कि ये इनिशियल थी, ये इनिशियल किसके साथ कनेक्टेड 2 और 3 को, यानी कि इस 2 और 3 को हमने क्या कर देना है, उस डेड के स्टेट के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है. तो हमने 2 को और 3 को हमने क्या कर दिया, डेड स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया. नेक्स्ट आप क्वेश्चन को देखते हैं. लेट एल बी द एनी लैंग्वेज लेट एस द नोन द. आई थिंक इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमें छोड़ देना चाहिए. नेक्स्ट है हाउ कैन वी से दैट अ टू आर इज इक्वल, यानी कि हम कैसे कर सकते हैं कोई भी दो जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है. जैसे हमें यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 एंड R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो क्या होगा कि R1 R2 R1 प्लस R2 एंड R स्टार क्या है वो भी क्या होंगे, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कहलाए जाएंगे. व्हाट इज मेंट बाय द क्ली स्टार क्लोजर. ठीक है, क्ली स्टार क्लोजर क्या होता है, क्ली स्टार क्लोजर होता है जिसको हम सिग्मा स्टैरिक से रिप्रेजेंट करते हैं. वो कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो हमारे पास नल स्ट्रिंग को भी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते होते हैं, क्ली स्टार क्लोजर कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर द सिग्मा इंक्लूडिंग द नल. It is generated by the key star closure and can be defined over any set of the string. Next है what is the pumping, ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं है. Consider the language as static where the s is equal to a b and b a and can any word in this language contain the substrings a a triple a और triple b. ठीक है, y और y not. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी इसका एक्सेप्ट हो रहा है क्यों नहीं होगा. नो वर्ड कैन बी कंटेन अ ट्रिपल ए ट्रिपल बी बिकॉज एवरी, ठीक है, ए एंड बी इज रिपीट्ड फॉलोड बाय अ डिफरेंट लेटर. ठीक है, सो नो वन लेटर कैन नेवर बी सराउंडेड ऑन द बोथ साइड बाय द सेम लेटर. ए एंड बी आर द स्मॉलेस्ट वर्ड. ठीक है, अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. गिव द ट्रांजिशन टेबल ऑफ एन FA3 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द FA1 प्लस FA2 विद FA1 एंड FA2 आर गिवन बिलो. ठीक है, अब हमें एक FA1 दिया गया, एक FA2 दिया गया. अब हमने क्या बताना है, उसका ट्रांजिशन टेबल बताना है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमने पहले ऊपर भी है ये किया था, तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है. What is meant by the non-deterministic draw the TG of the following regular expression. ठीक है, एक हमें पहले तो नॉन डिटर्मिनिज्म का बताना है कि नॉन डिटर्मिनाइजेशन क्या होती है, जो मैं पहले भी आपको कई दफ़ा जो है ये बात जो है रिपीट कर चुकी हुई हूँ. और हमने क्या बनाना है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का हमने एक TG बनाना है. ठीक है, TG क्या होता है कि हमने जो रास्ते चाहिए होते हैं वो बना लेते हैं और जो नहीं चाहिए होते वो हम नहीं बनाते. ठीक है, यानी कि जितनी स्टेट्स हमें चाहिए होती है हम वो ही बनाते हैं. पहले क्या है कि वो डबल ए एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, देन उसके बाद क्या है, बी आता है, बी लेगा, फिर ए बी, यानी कि पहले हम इसको देख के बनाते हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से. पहले इनिशियल स्टेट ली, ठीक है, उस पर क्या है, डबल ए आ रहा है. ठीक है, डबल ए हमने बनाया. एक बात आप याद रखना कि जब भी जहाँ पे अगर स्टैरिक आ गया ना अगर टीजी में, तो आपने ये बात याद रखनी कि वहाँ पे मतलब क्या आ रहा है, आपके पास एक लूप आ रहा है. ठीक है, अभी क्या है डबल ए. ठीक है, तो डबल ए से एक्सेप्ट ये, देन अगर वहाँ से वो बी लेता है तो अगली स्टेट पे चला जाता है, नहीं तो अगर वो दोबारा डबल ए ले रहा है तो वो क्या है, वापस आ रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट पे जाने के बाद उसको क्या एक्सेप्ट करना है, बी एक्सेप्ट करना है. ठीक है, वो अगर बी लेता है तो वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेट पे चला जाता है एंड वहाँ पे भी जाके, ठीक है, उसमें वो क्या एक्सेप्ट करेगा, डबल बी एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, ये लैंग्वेज कैसे पहुँच रही है कि पहले बी एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, इसको एक और बी एक्सेप्ट, तो डबल बी एक्सेप्ट करने चाहिए, तो तब वो क्या करेगा, फाइनल स्टेट पे जो है वो पहुंच जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास चल रहा है. नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख रहे हैं. वट इज मेंट बाय द लैंग्वेज ऑटोमेटा रिपीट है क्वेश्चन. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फॉर द गिवन TG ड्रॉ एन इक्विवेलेंट TG. ठीक है, ओनली हैविंग अ वन फाइनल स्टेट. ठीक है, एक हमें एक दो TG से किया और उसका हमें क्या क्या एक ऐसा TG बनाओ जिसकी क्या हो, हमारे पास सिर्फ एक फाइनल स्टेट हो. ठीक है, तो अभी क्या दो फाइनल स्टेट्स है ना, हमें सिर्फ एक बनानी है. तो वो कैसे करते हैं, हम एक न्यू स्टेट बनाते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं और उसको किससे लेबल कर देते हैं, नल से लेबल कर देते हैं. यहाँ पे इसकी जो इनिशियल है उसको भी उन्होंने ऐसे बना दी कि इनिशियल के लिए हमें एक न्यू स्टेट बनाई, उसको क्या कर दिया, जो पिछली ये जो दो थी उनके साथ क्या कर दिया, उसको हमने जोड़ दिया और नल के साथ जो है उसको हमने लेबल कर दिया. नेक्स्ट है गिवन द रेगुलर एक्सप्रेशन द इवन इवन लैंग्वेज, किसी भी इवन इवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है. ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन ये होता है, एक्सप्रेशन को अपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि डबल ए प्लस डबल बी इंटू ए प्लस बी ए और फिर इसके बाद डबल ए प्लस डबल बी का स्टैरिक एंड ए बी प्लस बी ए. ठीक है, फिर इसका होल का स्टैरिक. स्टैरिक का क्या मतलब होता है कि वो लैंग्वेज जो है वो किसी नल स्ट्रिंग को भी क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है. और इवन इवन लैंग्वेज में जो नल है वो भी क्या है, एक इवन ही है हमारे पास.
example of the set as such that, ठीक है, s direct contain only, ठीक है, only all possible strings of a's and b है that has a length divided by the 3, ठीक है। ऐसी आपने एक स्ट्रिंग बनानी है जिसका क्या होनी चाहिए, लेंथ डिविजिबल बाय 3 की होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि कोई भी ए और बी की लेंथ 3 होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए। तो कैसे है हमारे पास, ठीक है, डिविजिबल, ठीक है, बाय द प्रोडक्ट रूल, ठीक है। देयर आर टू डायरेक्ट, टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू 8 पॉसिबल वर्ड ऑफ द ईच लेंथ, ठीक है, क्योंकि 3 है हमारे पास, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास देखिए 2 के साथ हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 वर्ड्स है ए और बी, ठीक है। 2 के साथ और इसको डिविजिबल बाय 3 का मतलब है कि उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 8 पॉसिबल वर्ड्स के हैं वो हमारे पास इसकी जो स्ट्रिंग लेंथ में हमने बना देने हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये तो आपको बनाने आता ही होगा कि कैसे बनाना है इसका, कि जो हमारे पास 3 का हमने इसको पेज में डाल देना, जैसा ए बी, ठीक है, ए बी ए, ठीक है। आप जो जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है आप उसकी स्ट्रिंग्स को जो है वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइनिंग द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फाबेट्स एस ए कोमा बी एंड ऑल द वर्ड दैट कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग alphabet as a comma b, ठीक है। then all the word that contain at least one of the strings, ठीक है, s1 s2 s3 and s4, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो कि ए और बी पे हमारे पास बन गई और जिसमें क्या हो रहा है कि एटलीस्ट ये चीज़ें जो है उसने क्या करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, यानी कि इनमें से कोई भी जो है वो एक एक्सेप्ट करी हो। तो हमने पहले ये लिखा कि s1 s2 प्लस s3 एंड s4 उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करी हो स्टार्ट में, चाहे आप बेशक ए प्लस बी ले लो या यहाँ से एंड पे भी ए या बी में से कुछ भी ले लो। वट इज मेंट बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये वही है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर लैंग्वेज एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या है, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेगुलर लैंग्वेज, व्हाइल द लैंग्वेज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन इट इज कॉल्ड अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। वट इज मेंट बाय टोकन साइज, टोकन साइज क्या होता है कि इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ स्ट्रिंग इनटू अ लेटर बिलोंगिंग टू द सिग्मा, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग को जो तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, टोकनाइजेशन कहते होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफाइन अ लैंग्वेज फॉर द फॉलोइंग एनएफए आल्सो राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी एक लैंग्वेज या फिर आप जो है वो बनाना है जो किसी भी लैंग्वेज को जो है वो एक्सेप्ट करिए, तो आप इस एग्जांपल को जो है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एनएफए एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइन ओवर द सिग्मा ए कोमा बी कंटेनिंग डबल ए, ठीक है। डबल ए कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो डबल ए को कंटेन कर रही हो वो आपने लिखना है, यानी कि डबल ए स्टार्ट में वो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है और एंड पे जो है वो कुछ भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, ओके। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एनएफए कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्केटेनेशन ऑफ एफए, रिपीट हो रहा है। पैराड्रोम लैंग्वेज क्या होती है, इसको भी हमने पढ़ा हुआ कि पैराड्रोम लैंग्वेज क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया कि when asked to give a recursive definition of the language of the palindrome over the alphabet s is equal to a comma b and a the student wrote, ठीक है, rule 1, ठीक है, 1a and 1b in a palindrome, rule 2 क्या, if x is in a palindrome then so are the a and axb. Unfortunately all the word in the language defined over the above b and the odd length is also not all the palindrome. Fix the problem. तो इसका फिक्स क्या है कि जो आपको पैराडॉम लैंग्वेज जो देखिए इवन पैराडॉम, तो इसमें आप क्या कर दोगे, जो उसको इवन लेंथ में जो है वो फिक्स कर दोगे। डू यू मीन बाय द बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन, डू यू रिड्यूस द फॉलोइंग टीजी बाय एलिमिनेटिंग द टी, ठीक है। वही आपको एक टीजी दिया गया कि और आपको क्या कहा गया कि आप इसकी जो स्टेट्स को जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। तो जी बिल्कुल, हम पहले करके भी देख चुके हैं कि जो स्टेट्स होती हैं उनको हम सिंगल में लेके सिंगल में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं, ये आपको फुल प्रोसेस में जो है वो समझाया गया। इन अ ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ एफ ए हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो फाइनल इनिशियल को माइनस से और फाइनल को प्लस से करते हैं। क्लीज थ्योरम दोबारा रिपीट हो रहा है। अब ये डायग्राम आपको दी गया है, डिस्क्राइब द लैंग्वेज फॉर द फॉलोइंग टीजी, ठीक है। अब आप में एक टीजी दिया गया है और आपने बताना है कि इस टीजी की जो है वो लैंग्वेज का है वो क्या है। बिगनिंग एंडिंग इन द सेम लेटर, यानी कि क्या है बिगनिंग और एंडिंग, देखो आपको देख के भी नजर आ रहा है कि बिगनिंग और एंडिंग क्या हो रही है, दोनों की सेम लेटर्स पर जो हो रही है, यानी कि स्टार्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, बीच में हम कुछ भी ले रहे हैं और स्टार्ट में फिर एंड पे हमने वही लेना है, ठीक है। इसी तरह स्टार्ट में हमने बी लिया, बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं और एंड पे हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ए स्टार्ट में हमने लिया ए प्लस बी स्टैरिक, मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पे लूप आए तो उसका क्या मतलब होता है, वहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास स्टैरिक आ रहा है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टैरिक और बी आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट देयर ऑलरेडी 5 8, ये क्वेश्चन हमारा नहीं है। नेक्स्ट हम जाते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया आपको, ये भी सब स्किप कर दें। नेक्स्ट है, एक दिया गया हमारे पास एक लैंग्वेज दी गई है ए बी, एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें ए बी और बी बी है। लेट द टी इज इक्वल टू ए बी 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 एंड बी बी, देन शो द स्टैरिक एंड नॉट इक्वल टू द टी स्टैरिक, ठीक है। स्टैरिक का क्या मतलब होता है, उसके अंदर क्या हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, एक नल स्ट्रिंग भी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमें देख के भी पता चल रहा है कि जो दोनों जो है वो एक दूसरे के जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों की क्या है लेंथ इक्वल नहीं है। देखो इसकी लेंथ क्या है 2 है, उसकी लेंथ क्या है 3 है, यानी कि ये इवन लेंथ का और ये क्या है एक ऑड लेंथ का, तो सो दे आर नॉट इक्वल।
नेक्स्ट हमारे पास जो है अब हमारा जो जितना भी हमारे पास जो फिर सी एस 402 की जो सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन थी, ठीक है, उसका इसका जो पार्ट जो था, ये वाला पार्ट जो है वो फुल कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चन को जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे, आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सिर्फ याद नहीं करना बल्कि समझना भी है, ताकि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को जो है वो अटैम्प्ट कर सको, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।